फ्लाइट में बम की खबर। दिल्ली में फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट कराया गया है। और आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली से वाराणसी की उड़ान पर यह विमान था। सुबह 5:35 की यह पूरी घटना बताई जा रही है। यहां पर साफ तौर पर हड़कंप मचता हुआ नजर आया। इंडिगो फ्लाइट में बम की खबर थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी विंडो से जो यात्री थे उन्हें निकाला गया बाहर। तो दिल्ली में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकाला गया। बम होने की सूचना मिली थी और इसी के बाद यहां पर तत्परता से लैंडिंग करवाई गई है। समय रहते यहां पर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। 5:35 की ये पूरी घटना सुबह की बताई जा रही है। तड़के ही देखिए इस तरीके से खबर सामने आई, बम होने की सूचना मिली थी और वाराणसी की तरफ विमान था, उड़ान पर था। और इसी दौरान जब ये जानकारी मिली तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता रुमान उल्ला खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रुमान, क्या जानकारी है, क्या इसकी पुष्टि अभी तक हो पाई है बम होने की? किस तरीके से यहां पर जानकारी मिल रही है? कितने यात्री थे सवार? देखिए, क्यूआरटी टीम और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर मौजूद है। विमान की सघन तलाशी ली जा रही है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस घटना के पीछे कौन है, किसने कॉल करके बताया था। लेकिन करीब सुबह 5 बजे का समय था जब दिल्ली से वाराणसी की उड़ान भर रहा था विमान। उसी समय विमान को रोका गया, इमरजेंसी लैंडिंग टाइप सिचुएशन हुई और उसके बाद जो फ्लाइट्स हैं उसके जरिए आनंद फानन में यात्रियों को, जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, उतारा गया। लगातार सायरन बजता रहा। फिलहाल जहाज में अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन जांच अभी जारी है। रुमान, देखिए पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में इस तरीके की खबर सामने आई। इसके बाद हम अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से खबर सामने आई। कई जिलों से तस्वीरें सामने आई थी जहां बम होने की जानकारी मिल रही थी, ऐसी धमकी दी गई थी। अगर बात की जाए, ये जो ताजा जानकारी आप दे रहे हैं, बम होने की खबर किस जरिए से यहां पर भेजी गई थी, ये धमकी कैसे मिली? देखिए, भी थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार पिछले काफी दिनों से दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में एक साथ बम की धमकी मिली थी। उसके बाद कई अस्पतालों में, बच्चों के अस्पतालों में बम की धमकी थी, कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में। हालांकि जो सोर्स है उसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जो डोमेन है वो रशिया का बताया जा रहा है। और आईएसआईएस का जो काम करने का तरीका, कुछ लिंक आईएसआईएस की तरफ इशारा करते हुए नजर आए हैं। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, आईएफएसओ सेल और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी। लेकिन रुमान, क्या पुष्टि अभी तक हो पाई है? क्योंकि देखिए, मेल के जरिए पिछले बार अगर हम देखें, जो तमाम मामले सामने आए थे, पिछले कई केसेस सामने आए थे, ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। यहां पर किस तरीके की तस्वीर थी? अभी शुरुआती तौर पर विमान से यात्रियों को सुरक्षित तरीके से निकाला गया है और साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी या किस सर्कमस्टेंसेज में इस इमरजेंसी लैंडिंग को अंजाम दिया गया। अभी फिलहाल विमान की जो सघन जांच है वो लगातार की जा रही है। थोड़े समय में ऐसा बताया जा रहा है कि स्टॉप मैसेज आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि जो ये धमकी। रोमान, इसके साथ साथ देखिए, जो यात्री थे और ये जो फ्लाइट थी, ये कहीं ना कहीं वाराणसी की तरफ जा रही थी। दिल्ली से वाराणसी की तरफ उड़ान पर ये विमान था। ऐसे में जो यात्री इसमें थे उनके बीच किस तरीके का माहौल था? क्या पैनिक की सिचुएशन थी? देखिए, बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन थी, घबराहट का माहौल था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विमान चल दिया था, लेकिन उसको अचानक रोका गया और उसके बाद रनवे पर इसे खाली कराया गया। और खाली कराने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया, स्लाइड्स का इस्तेमाल किया गया। जाहिर है कि बुजुर्ग और बच्चों को खासी परेशानी आई होगी और ऐसी सिचुएशन में अफरा तफरी का भी माहौल था, क्योंकि बहुत तेजी के साथ दोनों गेट्स के जरिए जो विमान से यात्री थे उनको निकाला गया, पूरे विमान को एवैक्यूएट किया गया। तो जाहिर है कि घबराहट का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को किसी तरह की चोट आने की अभी तक कोई खबर नहीं है और फिलहाल तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। क्यूआरटी टीम और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर मौजूद है। ठीक है रुमान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, समय रहते यहाँ पर